आज से 135 साल बाद धरती का हाल भयानक है। इंसानों की तादाद बेतहाशा बढ़कर लगभग 1600 करोड़ हो गई है। इतनी भारी आबादी के बोझ तले हमारी यह जानी पहचानी धरती अब एक बड़े कूड़ेदान में बदल चुकी है। लेकिन जिनकी जेब में पैसा है, उन्होंने अपना ठिकाना बना लिया है स्पेस में, एक नई दुनिया में। उस दुनिया में न कोई दुख है, न कोई तकलीफ। यहाँ तक कि वहाँ ऐसी एक मशीन है जो बस कुछ सेकंड्स में लाइलाज कैंसर को भी ठीक कर देती है। लेकिन उस दुनिया में आम लोगों का जाना मना है। फिर भी एक बीमार बच्ची को बचाने के लिए मैक्स नाम का यह शख्स निकल पड़ता है उस मनाही वाली दुनिया की तरफ। आखिर उनकी किस्मत में क्या लिखा है, यही है आज की कहानी, शानदार मूवी एलिजियम की। कहानी शुरू होती है आज से 135 साल बाद की तबाह धरती को दिखाकर। पूरी धरती लगभग खंडहर बन चुकी है। 16 बिलियन आबादी वाली यह धरती अब बुरी तरह प्रदूषित है, जिसकी वजह से आम लोग अब हर कदम पर मुसीबतों में फंस रहे हैं। चारों तरफ लोगों को कोई चैन नहीं। भयानक हाहाकार और इलाज न मिलने से लोग बेरहमी से मर रहे हैं। सबकी सांसों में अब जहरीली धूल और फैक्ट्रीज का काला धुआं घुला हुआ है। आज के वक्त में एक गिलास साफ पानी मिलना मतलब जैसे सोने का हिरण पा लेना। इधर धरती के आम लोग जब यह भयानक तकलीफ झेल रहे हैं, ठीक तभी कुछ बेहद अमीर लोगों ने अपने लिए अलग एक जन्नत बना ली है। उन्होंने धरती के वायुमंडल के बाहर स्पेस में एक विशाल स्पेस स्टेशन बनाया है। यह स्पेस स्टेशन देखने में स्पेस में तैरते हुए एक बड़े पहिए जैसा है। वहां वे हर तरह की आधुनिक सुविधाओं के साथ बेहद शानदार जिंदगी जी रहे हैं। उनके इस एडवांस्ड स्पेस स्टेशन का नाम रखा गया है इलीजियम। इलीजियम का मतलब है परम सुख का शांत संसार। नाम की तरह ही उस स्टेशन के लोगों को कोई तकलीफ नहीं, यहाँ तक कि उनके शरीर में अब कोई जानलेवा बीमारी भी ठीक नहीं पाती। असल में ऐशो आराम की चरम सीमा पर बैठे ये लोग धरती के करोड़ों लोगों की चीख पुकार बिल्कुल भूल चुके हैं। एक तरफ धरती के गरीब लोग खाने को तरस रहे हैं, ठीक दूसरी तरफ अमीर लोग अपनी बेशुमार दौलत के नशे में स्पेस की अनंत बहार का मजा ले रहे हैं। लेकिन स्पेस की यह शानदार दुनिया धरती के आम लोगों के लिए हमेशा के लिए बंद है। कोई आम इंसान अगर उस इलीजियम में कदम रखने की कोशिश करे तो उन पर सीधे मिसाइल दागे जाते हैं। इसके अलावा इलीजियम का सबसे बड़ा राज जानते हो? वहाँ की हर विला में मेडबे नाम की एक अजीबोगरीब मेडिकल मशीन लगी है। इस मशीन की ताकत इतनी नामुमकिन है कि कोई इंसान इसमें एक बार लेट जाए तो उसका जानलेवा कैंसर भी बस कुछ सेकंड्स में ठीक हो जाता है। ये मशीन बस इंसान का डीएनए स्कैन करके शरीर की हर बीमारी पल भर में डिलीट कर देती है। यहाँ तक कि इंसान की बेकार हड्डियां या डैमेज हो चुके टिश्यूज भी पलक झपकते रिपेयर कर देती हैं। और यह बात जानने के बाद से धरती के गरीब लोगों में किसी भी तरह उस इलीजियम में पहुंचने की बेचैनी पैदा हो गई है, क्योंकि ऐसा मौका मिले तो कौन नहीं जाना चाहेगा। कुल मिलाकर इलीजियम अब धरती के हर इंसान के लिए जिंदा रहने का इकलौता सहारा बन गया है। लेकिन क्या इतनी आसानी से इलीजियम जाया जा सकता है? वहां का हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम असल में आम लोगों की कल्पना से परे है। कोई भी अनजान स्पेसशिप चाहकर भी उस स्टेशन पर लैंड नहीं कर सकता, क्योंकि उनके रेडार में हर छोटे से कण को भी डिटेक्ट किया जाता है। इसके अलावा इलीजियम के हर इंसान की त्वचा में एक परमानेंट आईडी टैग लगा होता है। उस आईडी की मदद से वे वहां की सब आधुनिक सुविधाएं और रोबोट्स इस्तेमाल कर पाते हैं। इसलिए धरती से कोई किसी तरह उस स्टेशन में घुस भी जाए तो उसका कोई फायदा नहीं। असल में उस स्पेशल आईडी के बिना वहां का कोई मेड बे या कोई ऑटोमेटिक दरवाजा खुलेगा ही नहीं। कुल मिलाकर इलीजियम अमीरों का बनाया हुआ एक अभेद्य किला है। लेकिन इतनी सख्ती के बावजूद स्पाइडर नाम का एक हैकर हार नहीं माना। उसने अपने लोगों के साथ धरती पर एक अंडरग्राउंड बिजनेस शुरू किया। स्पाइडर का मुख्य काम है इलीजियम की आंख में धूल झोंककर गरीब लोगों को उस स्पेस स्टेशन पर पहुंचाना। वह मोटी रकम के बदले लोगों के हाथ में नकली आईडी लगा देता है और छोटे छोटे स्पेस शटल्स में बिठाकर उन्हें इलीजियम की तरफ भेजता है। लेकिन इलीजियम का डिफेंस सिस्टम जैसे ही अनजान शटल्स को देख लेता है, वहां की डिफेंस सेक्रेटरी मिस डेलाकोर्ट फौरन एक्शन में आ जाती है। वह धरती पर छिपे अपने खतरनाक एजेंट क्रूगर को हुक्म देती है कि शटल्स को बीच आसमान में तबाह कर दो। यह हुक्म मिलते ही क्रूगर अपने कंधे पर रखे रॉकेट लॉन्चर से धरती से स्पेस शिप्स की तरफ मिसाइल्स दागता है और कुछ ही पलों में 2 शटल्स को वह चकनाचूर कर देता है। पल भर में अंदर बैठे सारे लोग जलकर राख हो जाते हैं। लेकिन तीसरा शटल किसी तरह किस्मत से इलीजियम के लैंडिंग पैड पर पहुंच जाता है। हालांकि लैंड करते ही वहां के रोबोट गार्ड्स सबको गिरफ्तार करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच एक बहादुर माँ अपनी बीमार बच्ची को लेकर किसी तरह बगल की एक विला में घुस जाती है। वहां मौजूद मेड बे मशीन में वह अपनी बच्ची को लिटा देती है और बस
कुछ सेकंड्स में बच्ची पूरी तरह ठीक हो जाती है, लेकिन ठीक तभी वहां की सिक्योरिटी फोर्स उन दोनों को पकड़कर जेल भेज देती है। मिस डेलाकोर्ट की यह बेरहमी देखकर इलीजियम के प्रेसिडेंट मिस्टर पैटेल उस पर बहुत गुस्सा होता है। वह डेलाकोर्ट को सीधे वार्निंग देता है कि अगर उसने दोबारा ऐसा खून खराबा किया तो उसे सेक्रेटरी के पद से निकाल दिया जाएगा। यह अपमान डेलाकोर्ट से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वह मन ही मन प्रेसिडेंट को ही सत्ता से हटाने का एक खतरनाक प्लान बनाती है। तो ऊपर जब यह सब हो रहा था, नीचे हमारा परिचय होता है मूवी के मेन कैरेक्टर मैक्स दा कोस्टा से। वह फिलहाल लॉस एंजलिस की एक गंदी और भीड़-भाड़ वाली बस्ती में रहता है। धरती के बाकी लोगों की तरह उसका भी बचपन से सपना था कि एक दिन वह एलिजियम जाएगा। ये सपना पूरा करने के चक्कर में एक वक्त उसने अपने दोस्त के साथ गाड़ी चोरी जैसे क्राइम में भी हाथ डाला था, लेकिन अब उसने ये सब बुरे काम छोड़कर सीधे रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा है। मैक्स अब आर्माडाइन कॉर्प नाम की एक बड़ी कंपनी में साधारण मैकेनिक का काम करता है। यहाँ इस आर्माडाइन कंपनी के बारे में थोड़ा गहराई से जानना जरूरी है। वे धरती के इन गरीब लोगों से दिन रात हड्डी तोड़ मेहनत करवाकर सब एडवांस रोबोट्स और गैजेट्स बनवाते हैं। सबसे अजीब बात यह है कि वही रोबोट्स फिर मोटे दाम पर इलीजियम के अमीरों को बेचे जाते हैं। यहाँ तक कि धरती पर हम आम लोगों पर पहरा देने वाले रोबोट्स भी यही कंपनी सप्लाई करती है। मतलब गरीबों की खून पसीने की मेहनत से बनी चीजों से ही उन पर दिन भर हुकूमत चलाई जाती है। अब रोबोट्स का सिक्योरिटी सिस्टम इतना सेंसिटिव है कि वे इंसान की हार्ट बीट देखकर ही समझ लेते हैं कि कौन अंडरग्राउंड क्रिमिनल से जुड़ा है। इन मैकेनिकल रोबोट्स के डर से मैक्स ने अपनी पुरानी क्राइम की दुनिया छोड़ दी थी, लेकिन अन्याय तो कभी खत्म नहीं होता। धरती अब उनके लिए जैसे एक विशाल जेल बन गई है। मैक्स उस फैक्ट्री में काम करते हुए एक दिन अचानक एक भयानक हादसे का शिकार हो जाता है। फैक्ट्री में एक टेक्निकल खराबी की वजह से बड़ी मशीन जैम हो जाती है और उसे ठीक करने के दौरान होता है असली हादसा। मैक्स मशीन के अंदर फंस जाता है और पल भर में वह जानलेवा रेडिएशन का शिकार हो जाता है। इस रेडिएशन की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि उसके शरीर का हर टिश्यू जहरीला हो जाता है। इसके बाद वहां मौजूद पहरेदार रोबोट्स आकर उसे बचाते जरूर हैं, लेकिन रोबोट्स उसका बॉडी चेकअप करके सीधे बता देते हैं कि वह अब बस 5 दिन और जिंदा रहेगा। इसके फौरन बाद उसे कुछ पेन किलर दवाइयां देकर कंपनी से सीधे सड़क पर निकाल दिया जाता है। जरा सोचो, इस आदमी ने लगातार 5 साल इस कंपनी के लिए गधे की तरह खट्टा, लेकिन आज जब वह मुसीबत में पड़ा तो कंपनी ने उसे बस फेंक दिया। लेकिन मैक्स बहुत अच्छी तरह जानता है कि एलिजियम जाकर मेड बे इस्तेमाल कर सका तो वह इस मौत से बच सकता है। इसलिए वह अपने एक दोस्त की मदद से किसी तरह अंडरग्राउंड हैकर स्पाइडर के अड्डे पर पहुंच जाता है। लेकिन स्पाइडर तो कोई समाज सेवी नहीं कि बिना पैसे इलीजियम भेज दे। वह मैक्स को साफ बता देता है कि इलीजियम जाने का खर्चा बहुत ज्यादा है, जो जुटाना मैक्स के लिए लगभग नामुमकिन है। लेकिन जब मैक्स अपने शरीर की बुरी हालत बताता है तो स्पाइडर एक खतरनाक डील ऑफर करता है। स्पाइडर असल में इलीजियम के किसी बड़े अमीर आदमी के ब्रेन से सारा डेटा चुराना चाहता है और इस डेटा ट्रांसफर के लिए उसे एक जिंदा इंसान का दिमाग चाहिए। इसलिए वह अब मैक्स को यह काम करने का ऑफर देता है। मैक्स इस जानलेवा रिस्क के लिए राजी हो जाता है क्योंकि अब उसके पास खोने को कुछ बचा ही नहीं। इधर मैक्स के राजी होने के बाद स्पाइडर के डॉक्टर्स उसके शरीर पर एक भयानक ऑपरेशन शुरू करते हैं। वे बिना एनेस्थीसिया दिए मैक्स की रीढ़ और हड्डियों में एक मेटेलिक सूट ड्रिल कर देते हैं और इस रोबोटिक सूट की वजह से मैक्स की ताकत आम इंसान से कई गुना बढ़ जाती है। इसके बाद मैक्स फैसला लेता है, वे किसी और को नहीं, सीधे आर्माडाइन कॉर्प के सीईओ जॉन कार्लाइल को टारगेट करेंगे। इसके पीछे मैक्स की एक पर्सनल नाराजगी भी थी। कार्लाइल की कंपनी में उसने इतने साल काम किया, लेकिन हादसे के बाद उसने कोई जिम्मेदारी नहीं ली, उल्टा उसे कंपनी से निकाल दिया। और ये कार्लाइल चाहता तो अपनी पावर इस्तेमाल करके मैक्स को इलीजियम ले जाकर ठीक भी करवा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए मैक्स भी ठान लेता है कि इसी स्वार्थी आदमी को टारगेट करके उसका सारा डेटा चुराएगा। उधर आर्माडाइन कंपनी का सीईओ जॉन कार्लाइल इलीजियम जाता है अपनी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाने, मतलब उनकी कंपनी से जो एडवांस्ड हथियार इलीजियम को सप्लाई होते हैं उस डील की अवधि बढ़ाने। लेकिन वहां पहुंचने पर इलीजियम की डिफेंस सेक्रेटरी मिस डेलाकोर्ट उसे एक अजीब ऑफर दे बैठती है। डेलाकोर्ट कहती है कि अगर तुम किसी तरह इलीजियम के मेन कंप्यूटर सिस्टम को ओवरराइट करके मुझे यहाँ का प्रेसिडेंट बना दो तो मैं तुम्हारी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट एक झटके में 200 साल के लिए रिन्यू कर दूंगी। मतलब समझ ही गए होंगे, अपनी सत्ता के लालच में वह पूरे सिस्टम को हाईजैक करने का प्लान बना रही है। इस लालच भरा ऑफर सुनकर कार्लाइल राजी हो जाता है। वह कहता है कि वह ऐसा रिबूट सीक्वेंस या कोड बनाएगा जिससे पूरे इलीजियम को एक बार में रीसेट किया जा सकेगा, और उस रिबूट होने के बीच अगर मिस डेलाकोर्ट सर्वर में नया प्रेसिडेंट कोड डाल दे तो वह बन जाएगी इलीजियम की नई प्रेसिडेंट।
असल में इलीजियम पूरी तरह एक सेंट्रल सर्वर से चलता है और उसी सर्वर के रूल्स के मुताबिक वहां के सारे रोबोट्स और सिक्योरिटी काम करती हैं। इसलिए मैन्युअली या साधारण तरीके से जबरदस्ती किसी को प्रेसिडेंट बनाना नामुमकिन है। और ठीक इसीलिए मिस डेलाकोर्ट को कार्लाइल जैसे टेक्नोलॉजी जीनियस की मदद चाहिए थी। उस प्लान के मुताबिक कार्लाइल धरती पर लौटता है और अपने ऑफिस में बैठकर इलीजियम का वह मेन रिबूट प्रोग्राम बना लेता है। इसके बाद यह बेहद कीमती और खतरनाक कोड कोई चुरा न ले, इसलिए वह पूरा प्रोग्राम किसी हार्ड ड्राइव में नहीं रखता, बल्कि उसे अपने दिमाग में अपलोड कर लेता है। और ठीक तभी होता है असली ट्विस्ट। कार्लाइल जब यह कोड अपने दिमाग में लेकर स्पेसशिप से इलीजियम की तरफ रवाना होने वाला होता है, ठीक तभी मैक्स और उसकी टीम उसके शटल पर हमला कर देती है, क्योंकि प्लान के मुताबिक मैक्स तो कार्लाइल का ब्रेन हैक करने आया था। लेकिन उन्हें जरा भी नहीं पता था कि कार्लाइल के दिमाग में इस वक्त सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि पूरे इलीजियम को उलट देने वाला एक भयानक कोड छिपा है। उधर मिस डेलाकोर्ट को जैसे ही पता चलता है कि कार्लाइल पर हमला हुआ है, वह एक पल भी बर्बाद न करते हुए सीधे बुलवाती है उसी खतरनाक एजेंट क्रूगर को। डेलाकोर्ट क्रूगर को साफ बता देती है कि कार्लाइल को किसी भी कीमत पर बचाना है, क्योंकि उसके दिमाग में बेहद जरूरी डेटा है। असल में डेलाकोर्ट मन ही मन डरी हुई थी। उसे लगा कि हमलावरों को शायद इलीजियम के उस गुप्त रीबूट प्रोग्राम के बारे में पता चल गया है, लेकिन असली सच तो आप जानते ही हैं। मैक्स ने तो बस पैसों के लिए ये रिस्क लिया था। इधर हम देखते हैं कि मैक्स और उसके 4 साथी शटल के पास पहुंच गए हैं। वहां पहरे पर खड़े 2 सिक्योरिटी रोबोट्स को तबाह करके वे कार्लाइल को पकड़ लेते हैं और उसके ब्रेन से सारा डेटा मैक्स के ब्रेन में ट्रांसफर करने लगते हैं। लेकिन ठीक तभी एक बड़ा हादसा हो जाता है। रोबोट से लड़ाई के बीच कार्लाइल खुद की गोली से बुरी तरह जख्मी हो जाता है। और समझ ही सकते हो, कार्लाइल अगर मर गया तो उसके ब्रेन का डेटा भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, जिससे मैक्स का यह मिशन भी किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए मैक्स के लोग जितनी जल्दी हो सके डेटा कॉपी करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल आखिरी पल में पूरा डेटा मैक्स के दिमाग में कॉपी हो जाता है, लेकिन उसके फौरन बाद कार्लाइल वहीं दम तोड़ देता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यह पूरा डेटा एन्क्रिप्टेड है, जिसकी वजह से वे इस कोड को सामान्य तरीके से इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे। और ठीक उसी वक्त वहां आ धमकता है डेलाकोर्ट का वह साइकोपैथ एजेंट क्रूगर। हालात बिगड़ते देख मैक्स और उसके साथी वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रूगर इतना बेरहम है कि वह एक एक करके मैक्स के 4 साथियों को बेहद क्रूरता से मार डालता है। मैक्स अपने शरीर पर लगे उस एग्जोसूट के दम पर किसी तरह क्रूगर की आंख में धूल झोंककर वहां से भाग निकलता है, लेकिन इस सब में वह बुरी तरह जख्मी हो जाता है, जिससे उसका शरीर अब बिल्कुल जवाब दे रहा है। इस खून से लथपथ और बेबस हालत में मैक्स सीधे चला जाता है अपनी बचपन की दोस्त फ्रे के पास। फ्रे पेशे से एक नर्स है, इसलिए वह मैक्स को हॉस्पिटल में भर्ती करवाना चाहती है, लेकिन मैक्स बताता है कि वह किसी भी तरह हॉस्पिटल नहीं जा सकता, क्योंकि हॉस्पिटल में कदम रखते ही सिक्योरिटी रोबोट्स और एजेंट्स उसे आसानी से पकड़ लेंगे। इसलिए उसकी दोस्त फ्रे उसे अपने घर ले आती है और छिपकर ट्रीटमेंट शुरू करती है। इसी तरह कुछ ठीक होने के बाद फ्रे जब जानती है कि मैक्स किसी भी तरह इलीजियम जाने की कोशिश कर रहा है, तो वह रो पड़ती है। वह मैक्स से गिड़गिड़ाकर बताती है कि उसकी छोटी बच्ची भी एक लाइलाज बीमारी से जूझ रही है। इसलिए फ्रे उससे रिक्वेस्ट करती है कि मैक्स अपने साथ उस बच्ची को भी इलीजियम ले जाए। वहां जाकर मेडबे इस्तेमाल कर सके तो बच्ची पूरी तरह ठीक हो जाएगी। लेकिन सब सुनने के बाद भी मैक्स उसे सीधे मना कर देता है। असल में मैक्स को खुद नहीं पता कि वह अब कितने घंटे और जिंदा रहेगा, और ऐसे हालात में एक बीमार बच्ची की जिम्मेदारी लेना उसके बस में नहीं। उधर मिस डेलाकोर्ट को जब पता चलता है कि कार्लाइल का डेटा किसी और के दिमाग में कॉपी हो गया है, तो वह अपने एजेंट को नया हुक्म देती है। वह कहती है कि उन लोगों को जिंदा पकड़ो, क्योंकि मरे हुए इंसान के दिमाग से डेटा रिकवर करना मुमकिन नहीं। डेलाकोर्ट का यह हुक्म पाकर एजेंट्स कुछ ड्रोन्स की मदद से पूरे शहर में मैक्स की तलाश में छानबीन शुरू कर देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मिस डेलाकोर्ट पूरे लॉस एंजलिस का एयर स्पेस लॉकडाउन कर देती है। इससे मैक्स किसी भी तरह शहर छोड़कर बाहर नहीं जा सकता, और जिसका डर था वही होता है। एक ड्रोन से एजेंट क्रूगर मैक्स को फ्रे के घर के सामने ट्रैक कर लेता है। मैक्स उस ड्रोन को तोड़ देता है और वहां से भागकर बच जाता है। लेकिन क्रूगर जब फ्रे के घर पहुंचता है और जानता है कि फ्रे ने मैक्स की मदद की है, तो वह फ्रे और उसकी बीमार बच्ची को भी बंदी बना लेता है। कुल मिलाकर मैक्स की वजह से अब उसके अपने लोग भी भयानक खतरे में फंस गए हैं। ये सब देखकर मैक्स कोई चारा न समझकर सीधे हैकर स्पाइडर के अड्डे पर जाता है। स्पाइडर बताता है कि किसी रहस्यमयी वजह से इलीजियम के सारे सिग्नल्स जैम कर दिए गए हैं। वहां का एयर स्पेस पूरी तरह लॉकडाउन है।
अब यह सिग्नल ठीक न होने तक कोई स्पेस शटल धरती से ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन साथ ही स्पाइडर समझ जाता है कि इस अचानक लॉकडाउन के पीछे जरूर मैक्स के दिमाग के उस डेटा का कोई कनेक्शन है। इसलिए वह एक पल भी बर्बाद न करते हुए मैक्स के ब्रेन में मौजूद उस एन्क्रिप्टेड डेटा को चेक करना शुरू करता है। इसी तरह स्पाइडर जब उस डेटा को देख रहा था तब उसे समझ आता है कि यह कोई साधारण बैंक का डेटा नहीं है, बल्कि इसमें छिपा है पूरे एलिजियम का मेन रिबूट प्रोग्राम। और अगर यह प्रोग्राम एक बार रन हो जाए तो धरती के हर गरीब इंसान को एक सेकंड में एलिजियम का नागरिक बनाना पॉसिबल है। मतलब मैक्स के दिमाग में अभी ऐसी जादू की छड़ी है जिससे पूरी दुनिया की किस्मत बदली जा सकती है। लेकिन यह सब सुनकर मैक्स जानना चाहता है कि यह कोड अनलॉक करने में और कितना वक्त लगेगा। तब स्पाइडर उसे कोई क्लियर जवाब नहीं दे पाता। स्पाइडर बताता है कि उसकी टीम काम कर रही है, लेकिन कितना वक्त लगेगा ये बताना नामुमकिन है। ये सुनकर मैक्स स्पाइडर पर बहुत गुस्सा होता है और वहां का अड्डा छोड़कर अकेला निकल पड़ता है, क्योंकि मैक्स के हाथ में अब बस कुछ घंटे ही बचे हैं। उसका शरीर अब धीरे धीरे बेजान हो रहा है और रेडिएशन की वजह से उसके ऑर्गन्स फेल होना शुरू हो गए हैं। इसलिए इस आखिरी वक्त में बचने के लिए मैक्स तब एक बेहद हताश डिसीजन लेता है। वह सीधे संपर्क करता है एजेंट क्रूगर से। मैक्स उसे ऑफर देता है कि वह खुद सरेंडर करेगा और अपने ब्रेन का सारा डेटा दे देगा, लेकिन बदले में उसे बस एक बार एलिजियम की मेडबे मशीन में लेटने दिया जाए। क्रूगर भी यह मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता। वह राजी होकर मैक्स को अपने स्पेस शटल में चढ़ा लेता है। मतलब अपनी जान के बदले मैक्स ने अब अपनी आखिरी बाजी खेली है। उधर मिस डेलाकोर्ट को जब पता चलता है कि मैक्स को पकड़ लिया गया है, तभी वह एयर स्पेस लॉकडाउन हटा देती है और क्रूगर भी अपना शटल लेकर एलिजियम की तरफ रवाना हो जाता है। लेकिन शटल में चढ़ते ही मैक्स को एक बड़ा झटका लगता है। वह देखता है कि फ्रे और उसकी बीमार बच्ची को भी क्रूगर ने यहाँ बंदी बनाकर रखा है। इसीलिए स्पेस में जाते वक्त ही मैक्स और क्रूगर के बीच एक भयानक हाथापाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान वहां एक भयानक ग्रेनेड ब्लास्ट होता है, जिससे क्रूगर खुद भी बुरी तरह जख्मी हो जाता है। इसके अलावा उनका स्पेस शटल कंट्रोल खोकर सीधे एलिजियम पर जा गिरता है। यह क्रैश देखते ही मिस डेलाकोर्ट अपनी रोबोट सेना को हुक्म देती है कि शटल में मौजूद सबको बंदी बनाओ। रोबोट्स फौरन वहां पहुंचकर सबको घेर लेते हैं, लेकिन रोबोट्स के हाथ बंदी बनने से पहले फ्रे अपनी बीमार बच्ची को लेकर बगल की एक विला में घुस जाती है। उसे उम्मीद थी कि वहां की मेडबे इस्तेमाल करके वह अपनी बच्ची को ठीक कर लेगी, लेकिन जैसा पहले भी बताया, बच्ची को मशीन में लिटाते ही वह मशीन सब स्कैन कर लेती है। लेकिन मशीन सीधे अनाउंस करती है कि वैलिड आईडी या सिटीजनशिप न होने की वजह से वह कोई ट्रीटमेंट नहीं करेगी। मतलब उसकी बच्ची के हाथ में कोई कोड नहीं था, इसीलिए मशीन ने ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया और फौरन रोबोट्स आकर फ्रे और उसकी बच्ची को वहां से खींचकर बाहर निकालते हैं और उन्हें एक अंधेरी जेल में बंद कर दिया जाता है। उधर जब स्पाइडर देखता है कि एयर स्पेस लॉकडाउन खुल गया है और मैक्स भी एलिजियम पहुंच गया है, तब वह और प्लानिंग करता है। वह भी एक पल की देर न करते हुए अपने कुछ साथियों को लेकर एलिजियम की तरफ रवाना हो जाता है। लेकिन एलिजियम पर तब क्या हो रहा है जानते हो? मिस डेलाकोर्ट की टीम मैक्स की जांच करके एक भयानक जानकारी देती है। वे बताते हैं कि मैक्स के ब्रेन से डेटा ट्रांसफर किया गया तो मैक्स उसी वक्त मर जाएगा। लेकिन इस बेरहम औरत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह साफ कह देती है, मैक्स बचे या मरे, मुझे मेरा डेटा चाहिए। मतलब मैक्स की जान की उसके लिए कोई कीमत नहीं। इधर उस साइको एजेंट क्रूगर को उसके साथियों ने एलिजियम की मेडबे में लिटाकर पल भर में ठीक कर दिया। ठीक होते ही डेलाकोर्ट आकर क्रूगर को मैक्स से लड़ने के लिए बहुत डांटती है, लेकिन यह अपमान बर्दाश्त न कर पाकर क्रूगर वहीं डेलाकोर्ट का गला फाड़ देता है। इसके बाद वह खुद ही पूरे एलिजियम पर कब्जा करने का प्लान बनाता है। क्रूगर के टीम मेंबर्स मैक्स जैसा ही एक मेटालिक सूट क्रूगर के शरीर पर भी फिट कर देते हैं और इसके बाद वह निकल पड़ता है मैक्स को खत्म करने। लेकिन उधर मैक्स के ब्रेन से डेटा कॉपी होने से पहले ही मैक्स वहां से भाग निकलता है। वह इस बार सीधे जेल में बंद फ्राई और उसकी बच्ची के पास जाता है। उन्हें आजाद करके मैक्स फ्रे से कहता है कि जल्दी जाकर मेडबे इस्तेमाल करो, लेकिन फ्रे उससे कहती है कि मेरी बच्ची के पास कोई आईडी नहीं है, इसलिए मशीन इलाज नहीं करेगी। तब मैक्स सबके बारे में सोचकर फैसला करता है कि वह अपने ब्रेन में मौजूद रीबूट प्रोग्राम एलिजियम के मेन सर्वर पर अपलोड कर देगा और इससे धरती का हर इंसान एक पल में एलिजियम का नागरिक बन जाएगा, जिसके बाद कोई भी मेडबे में आकर इलाज करवा सकेगा। इसके अलावा मैक्स फ्रे को बताता है कि वह अपनी बच्ची को लेकर मेडबे की तरफ बढ़े और इसी बीच मैक्स पूरे एलिजियम सिस्टम को अपडेट कर देगा। इस प्लान के मुताबिक मैक्स जब मेन डेटा सेंटर की तरफ जा रहा होता है, तभी वहां पहुंचता है स्पाइडर और उसकी टीम।
स्पाइडर को सब बताने के बाद वे सब मिलकर डेटा सेंटर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन बीच रास्ते में क्रूगर अचानक उन पर हमला कर देता है और स्पाइडर के लगभग सारे साथियों को मार डालता है। इधर मैक्स और क्रूगर के बीच अब शुरू होती है एक महाकाव्य जैसी लड़ाई। दोनों के शरीर पर एडवांस्ड मेटेलिक सूट होने की वजह से लड़ाई बिल्कुल बराबरी की थी। वे एक दूसरे पर भयानक वार करते रहते हैं। क्रूगर जब मैक्स को मारने के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है, ठीक तभी मैक्स अपनी सारी जिद एक जगह समेटता है। वह क्रूगर के शरीर पर लगे उस पावरफुल सूट के कनेक्शन को पहले तोड़ता है और फिर उसे एक गहरी खाई में फेंक देता है और वह पापी एजेंट क्रूगर को वहीं अपने पापों का फल मिल जाता है। अब मैक्स और स्पाइडर इलीजियम के मेन सर्वर के सामने आ पहुंचते हैं। स्पाइडर जब डेटा अपलोड के लिए सिस्टम रेडी करता है, ठीक तभी वह एक भयानक सच डिस्कवर करता है। वह स्क्रीन पर देखता है कि यह रिबूट प्रोग्राम चालू होते ही मैक्स के दिमाग की सारी नर्व्स तुरंत टूट जाएंगी। मतलब यह प्रोसेस शुरू होने का मतलब है मैक्स की तय मौत। ये सब जानकर स्पाइडर रो पड़ता है, लेकिन मैक्स एक पल के लिए अपने बचपन के सपने और दोस्त फ्रे के बारे में सोचता है। वह समझ जाता है कि उसकी एक जान से ज्यादा कीमती है धरती के 16 बिलियन लोगों की जान। इसलिए मैक्स आखिरी बार अपनी दोस्त फ्रे से रेडियो पर बात करके विदा लेता है। वह मुस्कुराते हुए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार होता है। इसके बाद वह स्पाइडर को इशारा करता है और खुद ही उस डाउनलोड बटन को दबा देता है। पल भर में मैक्स के ब्रेन का सारा डेटा सर्वर में ट्रांसफर होने लगता है और वह तीव्र दर्द में जमीन पर बेजान होकर गिर पड़ता है। और ठीक उसी के साथ पूरे इलीजियम का सिक्योरिटी सिस्टम रीबूट होकर एक नया नियम शुरू करता है। ये नया नियम है कि अब धरती का हर आम इंसान ऑफिशियली इलीजियम का रजिस्टर्ड नागरिक बन गया है। मतलब अब कोई भी धरती से इलीजियम आ जा सकता है और उनकी सभी सुविधाएं पा सकता है। इसलिए फ्रे तब बिना देर किए अपनी बच्ची को लेकर एक मेड बे मशीन में लिटा देती है और जो होना था वही हुआ। बस कुछ सेकंड्स में उस जानलेवा बीमारी से बच्ची एकदम ठीक होकर अपनी माँ की गोद में लौट आती है। तो इसी तरह देखा जाता है कि इलीजियम की रोबोट सेना अब पुराने प्रेसिडेंट का कोई हुक्म नहीं मान रही, क्योंकि उनके सर्वर के मुताबिक अब धरती का हर इंसान इलीजियम का सम्मानित नागरिक है और रोबोट्स कभी अपने नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इलीजियम से सैकड़ों मेडिकल शटल्स अब धरती पर बारिश की तरह उतर रहे हैं। उनमें ढेर सारी मेडबे मशीन्स और जीवन बचाने वाली दवाइयां हैं, जिनसे करोड़ों लोगों की जान बचाना मुमकिन है। आखिरकार अमीर और गरीब के बीच की वह भेदभाव की दीवार अब हमेशा के लिए टूट गई है और आज से सब बराबर हैं। ठीक इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी यहीं खत्म होती है।